नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे हम अपने चैनल के माध्यम टीएनपी न्यूज के माध्यम से हम हमेशा आप लोगों को नई नई जानकारियां ग्रहों के बारे में और इसके बारे में हम देते रहते हैं। इसी तरीके से मैं आज एक आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं, खास तौर पे चंद्रमा ग्रह को लेकर के। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत उछलते कूदते हैं, तो उनके माता पिता कहते हैं कि मेरा लड़का बहुत शरारती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बहुत सुस्त, बहुत शांत रहते हैं, तो कहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े शांत हैं और ये तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। ये क्या कारण है? कौन से ऐसे ग्रहों की युक्ति है कि जिसके कारण से एक बहुत चंचल होता है और दूसरा जो है बिल्कुल शांत होता है? ये चंद्रमा ग्रह का सबसे बड़ा जो है कारण है। जब भी लग्न के अंदर चंद्रमा बैठ जाएगा या चंद्रमा लग्न को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है या ऐसा जो बालक होता है वो चंचल स्वभाव का होता है और वो कभी भी अपने मन को एकांकित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन जो है हमेशा चलायमान रहता है। दूसरा क्या होता है कि वो चंद्रमा जब भी कभी राहु चंद्रमा के साथ युक्ति हो जाती है या राहु चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध हो जाता है तो ऐसा बालक क्या होता है, वो चुप रहता है, यानी बहुत शांत रहता है, बहुत कम बोलता है और अक्सर ज्यादातर वो मानसिक पीड़ित और थोड़ा सा बीमार भी रहता है। तो इस तरीके से जो चंद्रमा होता है कुंडली के अंदर, जिस तरीके से 9 ग्रह होते हैं उसी तरीके से एक ग्रह चंद्रमा भी है। और चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है और दूसरा चीज जो होता है चंद्रमा माँ का भी मालिक होता है। यानी जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है तो सिर्फ बच्चे को ही तकलीफ नहीं मिलता है, उनकी माँ को भी तकलीफ मिलता है, यानी उनकी माँ भी परेशान रहती है। इसलिए जब भी चंद्रमा का युक्ति गुरु के साथ जब हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं गज केसरी योग। यानी ऐसा योग का जो बालक होता है वो कुशल वक्ता होता है और वो इतना दिमागदार होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करके वो संसार का कितना भी कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ी सहजता के साथ उसको कर लेते हैं। इसी तरीके से जब चंद्रमा की युक्ति, जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा का युक्ति अगर लग्न भाव के अंदर बना हुआ है तो क्या होता है कि वो चंचल हो जाता है, यानी चंचलता आ जाती है बच्चे के अंदर। चंद्रमा अगर शनि के साथ हो जाता है, चंद्रमा और शनि का अगर योग है और वो किसी भी भाव में है और वहां पर चंद्रमा अगर जो है किसी भी प्रकार से दुर्बल पड़ता है या अंश में कम पड़ता है तो वहां पर क्या होता है कि शनि अगर उस पर भारी पड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है आगे चल करके जो है ड्रिंकिंग योग बना देता है, यानी ऐसा बालक जो है दारू पीना शुरू कर देता है या ऐसा व्यक्ति दारू पीते हैं। क्योंकि शनि और राहु जो होता है ये एक तरीके से ग्रह जो हैं ये नशे का कारक ग्रह है और इनका जब संयोग या इनका दृष्टि संबंध जब चंद्रमा के साथ होता है तो व्यक्ति जो होता है वो नशे का आदी हो जाता है और चाह करके भी उसके मन मस्तिष्क में नशा घूमता रहता है और वो व्यक्ति जो है छोड़ नहीं पाता है। जबकि चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा कितना सौम्य ग्रह होता है, लेकिन चंद्रमा महीने का 30 दिन में वो 15 दिन तक जो है पवित्र ग्रह में होता है और 15 दिन तक जो है वो पाप ग्रह में तब्दील हो जाता है। इसलिए जब उजाला पक्ष आता है तो चंद्रमा जो है मजबूत स्थिति में होता है, यानी ऐसे में चंद्रमा जो है मतलब बलि होता है, रात्र बलि होता है चंद्रमा। लेकिन वही जब कृष्ण पक्ष आ जाएगा यानी अंधेरी रात जब हो जाता है तो चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह में तब्दील हो जाता है और जिनका चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा शत्रु है या चंद्रमा राहु के साथ बैठा है या शनि के साथ बैठा है तो उनको क्या होता है, अनिद्रा से संबंधित बीमारी, नींद का ना लगना, यानी नींद से संबंधित बीमारी हो जाती है। रात को उठ करके ऐसे लोग कई कई बार पानी पीते हैं, यानी पानी पिएंगे और उनको नींद आने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रात रात में उठते हैं, रात रात जागते हैं, लेकिन कब अंधेरे पक्ष में, लेकिन उजाले पक्ष में फिर उनको नींद आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि चंद्रमा जब बालक पैदा होता है तो उसके बाद से जो है माँ का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, छोटी छोटी बीमारियां उनको लगनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब सही तो यह है कि उस बालक का चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो चंद्रमा पीड़ित होने के कारण से जो बालक को कष्ट मिल रहा है उसके साथ साथ में जो है उनके माता को भी कष्ट मिल रहा है। तो इसलिए चंद्रमा की युक्ति को देख करके और ऐसे में जो है चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहिए।
जैसे चंद्रमा का जो धातु है वो कहते हैं चांदी होता है, तो इसलिए ऐसे बालक के हाथ में चांदी का ब्रेसलेट या गले में कोई चांदी की एक जंजीर डालना चाहिए जो शुद्ध 24 कैरेट का हो। इसके बाद में क्या है कि सोमवार के दिन, वैसे इस विधि को रोज करना चाहिए तो अच्छा अत्यधिक फायदा मिलता है, लेकिन कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो सोमवार के दिन कच्चा दूध और कच्चा चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, यानी शिव जी के ऊपर अर्पण करें। इसके बाद जो है किसी भी अमावस्या के दिन 5.25 किलो चावल सफ़ेद कपड़े में बांध करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके और किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और रात्रि के समय में जब भी सूर्य छुप जाए उसके बाद में व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे दूध है, दही है, चावल है, पनीर है, ऐसे चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं दूध के बिना हम नहीं रह सकते, ये दूध हमको अनिवार्य है, ऐसे में क्या है कि उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके उसका कलर बदल दीजिए, या उसमें बॉर्नवीटा वगैरह डाल करके कुछ डाल करके फिर उसके बाद उसका सेवन करें ताकि उसका कलर बदल जाए। यानी सफ़ेद चीज़ों का सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। अक्सर जिनका चंद्रमा पीड़ित हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि चंद्रमा जो है मजबूत होगा, और साथ में जो है उनको इत्र का प्रयोग करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का केमिकल की कोई भी चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे डीओ वगैरह इत्यादि, परफ्यूम, ये सब नहीं लगाना चाहिए। उनको इत्र जो नेचुरल होता है उसको जो है उनको कहीं ना कहीं लगा के रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ये आपका दुर्बल चंद्रमा है, जो आपका निर्बल चंद्रमा है, या शत्रु क्षेत्री है, या नीच का हो गया है और आपको मानसिक यातनाएं दे रहा है, आपको धन प्राप्ति करने में दिक्कतें हो रही हैं, अगर किसी भी प्रकार से धन आ गया तो वो धन आपका क्या है, चला जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति को मजबूत रखना चाहिए और उनको चंद्रमा से संबंधित उपाय करना चाहिए। और अमावस्या के दिन, खास तौर पे अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि उस दिन का दान जो होता है चंद्रमा के लिए बहुत बड़ा दान माना गया है। तो छोटे छोटे से चीज़ों का उपाय जीवन में करते रहना चाहिए। चंद्रमा को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा और शनि का योग विष योग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा का रंग जो होता है वो एक तरीके से पीला है और शनि का रंग नीला है, तो नीला पीला मिल करके जो है एक विष योग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक के कुंडली में अगर शनि चंद्रमा के साथ है, या चंद्रमा राहु के साथ है, या चंद्रमा जो है मकर के घर में बैठा हुआ है, या चंद्रमा जो है अष्टम छठे भाव में बैठा हुआ है, इन भावों में जब बैठा रहता है तो हमेशा देखिए जिनका चंद्रमा नीच का होता है या चंद्रमा जिनका कमजोर होता है वो हमेशा सुस्त रहते हैं, वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा चीज़ें हंसी मजाक इत्यादि वो पसंद नहीं करते हैं, एक गुमसुम सा जैसा रहते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा की युक्ति बहुत बढ़िया है तो हंसमुख होते हैं, खुद हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की युक्ति को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी एक लक्ष्मी कारक ग्रह है। और अगर चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा अगर ठीक है, तो व्यक्ति को धन अर्जन करने में या धन प्राप्ति करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं आती हैं, यानी वो बड़े सहजता के साथ धनार्जन कर सकता है। तो चंद्रमा की युक्ति को हमेशा मजबूत रखें। चंद्रमा जो होता है वो माँ का कारक होता है, तो इसलिए हमेशा अपनी माँ की सेवा करते रहें, क्योंकि माँ की सेवा करना, माँ के आज्ञा का पालन करना, और अगर आप माँ से थोड़ा दूर हैं और आपको इस प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आपको चाहिए कि अपने माता के दोनों चरण को एक फोटो खींच करके और उसका फ्रेम करवा करके, यानी उसका लेमिनेशन करवा के अपने पॉकेट में रखें और रोज सवेरे उठ करके उनके चरणों को अपने माथे से लगाएं। उससे क्या होगा कि जो आपका दुर्बल चंद्रमा है वो आपका मजबूती में बदल जाएगा, और आपको जो वो मानसिक अशांति पैदा करके रखा है, जो आप किसी तरीके से धन प्राप्त करते हैं लेकिन वो नाजायज खर्च हो जाता है, तरह तरह की दिक्कतें जो आती हैं। और खास तौर पे दर्शकों क्या होता है कि जब चंद्रमा की युक्ति ठीक नहीं होती है तो मनुष्य को उदर यानी पेट से संबंधित बीमारी लगती है, और वो ऐसी बीमारी होती है कि उनको धीरे 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 करके वो असाध्य रोगों में, यानी ना ठीक होने वाले रोगों में वो बदल जाता है।
तो इस तरीके से चंद्रमा का ध्यान रखना चाहिए। और इनके खान पान, वस्त्र, क्या लगाना है, क्या कौन सा खुशबू लगाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके अगर हम किसी भी ग्रह का उपाय करते हैं तो हमको जरूर इसका फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता रहता हूं, हर प्रोग्राम में मैं अपने दर्शकों को बताता रहता हूं कि एक ग्रह को देख करके पूरे कुंडली का निर्माण नहीं होता है, कि एक ग्रह से पूरे कुंडली का निर्माण या पूरा कुंडली के बारे में बताया जा सके। और ग्रहों का बलाबल जो है फल देखा जाता है, और ग्रहों की युक्ति देखी जाती है कि कौन सा ग्रह कहां बैठ करके क्या फल आपको दे रहा है। आपके कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में बैठा हुआ लेकिन लग्नेश में दिक्कत आ रही है, या आपका आयेश पीड़ित है, या आपका भागेश पीड़ित है, या आपका पंचमेश पीड़ित है, ये भी चीजें देखा जाता है। और देख करके वो तब उपाय बताया जाता है कि आपको ये उपाय करना है, और इन उपायों से आपको आश्चर्यजनक फायदा होगा, यानी आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। तो कुंडली को किसी विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए, जो ज्योतिष के जानकार हो उनको दिखा करके, और कुंडली का जो भी ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है उसका दान करना चाहिए। और जो ग्रह को हमको सही स्थिति में बैठा है लेकिन उसका वो फल देने में असमर्थ है, और उसका जो अंश है वो कम है, तो ऐसे में उनको मजबूती प्रदान करने के लिए उन ग्रहों को प्रबल किया जाता है, उन ग्रहों के रत्न पहनाए जाते हैं, उन ग्रहों के मंत्र जाप होता है। उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, और फायदा होने के बाद आपकी दिशा दशा बदल जाएगी। उसी तरीके से तो चंद्रमा का खास तौर पे, जैसे कि अभी मैंने एक ग्रहों पे बात करी, सिर्फ चंद्रमा पे बात किया हूं, इसी तरीके से जो हमारे कुंडली के 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहां बैठ करके क्या फल देता है, और कौन सा ग्रह कहां बैठ करके अस्त हो जाता है और फल देने में उसे दिक्कत आती है। तो इस तरीके से हमेशा जब भी आपकी कुंडली में किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप उसका निवारण जानना चाहते हैं, तो जैसे कई बार आप हमारे टीएनपी न्यूज़ को देखते हैं, उसके ऊपर मोबाइल नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, कारण और निवारण दोनों कर सकते हैं। अगर कारण है तो उसका आप निवारण करिए, पूजा पाठ करिए। बाकी तो कहा गया है, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा अगर किसी भी स्थिति में खराब चल रहा है तो अपनी माँ की सेवा करना बहुत जरूरी है। अपनी माँ की सेवा करते रहिए, अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र बनिए। अपने माँ के चरणों का फोटो, अगर आप दूर हैं, माँ से दूर हैं, तो उसे सदैव अपने जेब में रखें, और सुबह सो के उठने पर उनके चरणों को प्रणाम करें। प्रणाम करके फिर अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बड़ा खुश और अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। धन कितना भी कमा लो, लेकिन मन खुश नहीं है, मन में अशांति छाई रहती है, चेहरे पे हमेशा एक मुरझान सी जैसे रहती हैं, तो उस धन का क्या प्रयोजन, उस धन से क्या मतलब है। इसलिए धन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन धन इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको सुख सुविधा की चीजें दे सकता है, लेकिन आपके मन में सुख शांति नहीं पैदा कर सकता है। इसलिए सुख शांति जो आपके मन में पैदा करेगा, वो सिर्फ एक ही चीज पैदा करेगा। वो क्या पैदा करेगा? आपका कर्म। आप ऐसा कर्म करिए कि आप सदैव मुस्कुराते रहिए, सदैव आप जो हैं हंसते रहिए, दूसरों को हंसाइए, खुद हंसिए। कभी भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि ये मजबूर है, परेशान है, इसकी हमको मदद करनी चाहिए, तो जरूर करें। क्योंकि चंद्रमा जो है प्रकाश कारक ग्रह है, वो हमेशा दूसरों को प्रकाश देता है, उसके अंदर शीतलता है, वो शीतल है। तो इस तरीके से जब तुम अपने अंदर दूसरों को प्रकाश दोगे, अपने मन में शीतलता लाओगे, क्रोध से बचोगे, तो आपका दिन जो है बड़ा खुश मिजाज होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो इस तरीके से माँ की सेवा बहुत जरूरी है, और माँ की सेवा करते रहिए, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जैसा कि दर्शकों हमने बताया कि आपको कभी भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, या कोई कारण है आप उसका निवारण चाहते हैं, तो आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने समस्या का समाधान मुझसे ले सकते हैं। पर्सनल हमसे मिल भी सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं। तो जैसा मैंने टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से आपको हमेशा मैं अलग अलग चीज़ों का ज्ञान देता रहता हूं, बताता रहता हूं, साथ साथ में कारण और निवारण भी बताता चल रहा हूं। अगर आपको ऐसी स्थितियां हैं, आपको इस प्रकार की दिक्कत हैं, तो आपको चाहिए कि आप ये उपाय जरूर करें, ये उपाय करते रहें, और हमारा टीएनपी न्यूज़ देखते रहें, क्योंकि उससे हम नई नई जानकारियां आपको देते रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार से किसी को कोई
मतलब ऐसी है कि जो मतलब संतुष्ट नहीं हैं या कोई दिक्कत है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको क्या संशोधन करना है और किस विषय वस्तु पर हमको बोलना है। आप अगर इस तरीके से परामर्श हमको देंगे, हम अपने आप को अहोभाग्य समझेंगे और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि दर्शकों, आप हमारे टीएनपी न्यूज़ को फॉलो करें, इसको रोज देखें। फिर हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमको दें इजाज़त। नमस्कार।